अरे इस इलिप्स के ऊपर तुमको पॉइंट मानने बोलूंगा तो पॉइंट मान लो ना, a cos थीटा b sin थीटा, ये x by cos थीटा, सॉरी x क्या आएगा, x cos थीटा by a प्लस y sin थीटा by b। अरे एट द पॉइंट x स्क्वायर पे x से रिप्लेस किया, ये पॉइंट निकालना है, y कोऑर्डिनेट 0 पुट करोगे तो ये आएगा a by cos थीटा, x कोऑर्डिनेट 0 पुट करोगे तो ये आएगा 0, b by sin थीटा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, एरिया हाफ इंटू a by cos थीटा b by sin थीटा। इसको ढंग से लिख देता हूँ, ए बी अपॉन साइन 2 थीटा। बोलो गुप्ता इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी ए साइन 2 थीटा की ना, पूरे की, मेरे को इसकी बताओ तुम। इसके पूरी इसकी मिनिमम, इसको मिनिमम बनाने के लिए इसको मैक्सिमम बनाना पड़ेगा ना, मिनिमम वैल्यू क्या है ना? मैक्सिमम, वैल्यू क्या आएगी, ए बी आई, ठीक है। अरे ये पूरे एरिया को मिनिमम बनाने के लिए तुम लोग समझते हो ना, नीचे डिनोमिनेटर को मैक्सिमम बनाओगे तो पूरा सबसे छोटा बन जाएगा। तो इसको मैक्सिमम क्या बना सकते हो, 1। 1 कब बना रहे हैं, 45 डिग्री पे, वो भी रखोगे तो पॉइंट भी मिल जाएगा, पॉइंट भी पूछ सकता है। एरिया पूछा था अभी, ये भी आ गया एरिया, और क्या, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉमन टेंजेंट वाले सवाल याद होने चाहिए, नहीं याद है तो याद दिला देता हूँ वैसे, ठीक है ना। दोनों का कॉमन टेंजेंट चाहिए, तो तुम लोगों को याद होगा कि हम लोग इसमें ऐसे कर सकते हैं कि दोनों को कॉमन टेंजेंट चाहिए तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट मान लेंगे, और दोनों में पुट करके d इज इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि दोनों को एक एक बार इंटरसेक्ट करेगा वो। या तो ऐसे कर लो, या तो इसको करने का एक और तरीका रहता है, वो भी तुम लोगों को याद होगा, ठीक है ना। हम दोनों में से एक का टेंजेंट मान लेंगे। बोलो गुप्ता किसका टेंजेंट माने, इसका माने कि इसका माने, कि दोनों का माने, जल्दी जल्दी बोलो। पैराबोला का मानो, पैराबोला नहीं, सर्कल, हाँ सर्कल, इसका एलिप्स का, अरे वो y इज सॉरी, इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए ए स्क्वायर स्क्वायर एल एम स्क्वायर स्क्वायर, प्लस बी। क्या करूँ अभी, m कैसे निकालूं, इसका भी ये टेंजेंट, इसका भी टेंजेंट है तो उसका सेंटर डाल के रेडियस के इक्वल, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल के रेडियस के इक्वल कर दो, या इसका भी याद कर लो, इसका टेंजेंट ये होता है, क्या लिखा मैंने, अरे देखो ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिख दो ना इसका भी। अरे सर्कल इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ इलिप्स, और ये इक्वल कर दो, क्योंकि दोनों सेम ही चीज रिप्रेजेंट करना चाहिए, कॉमन टेंजेंट होना चाहिए। वैसे भी कर सकते हैं, तो गुप्ता ने जो बोला वो तो बेस्ट तरीका है, मैं वैसे ही पढ़ाता था, अभी ये नया चीज बता रहा मैं, बाकी वो बेस्ट तरीका है, ठीक है। यहाँ से तुमको एल की वैल्यू मिल जाएगी, एम उठा के डालोगे, सीधा तुमको कॉमन टेंजेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा सवाल था, ये हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने मेंस के लिए किया ही था। कॉमन टेंजेंट तो टॉपिक ही बना के पढ़ा के, पैराबोला सर्कल, पैराबोला इलिप्स, पैराबोला हाइपरबोला, ये सब अपन ने अलग अलग देखा था, ठीक है। अभी मैं 12th की क्लास में वही पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब तो अपन ने किया ही है। नेक्स्ट, ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सवाल बहुत लेंदी है, इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना है। क्या बोल रहा है देखो, ये P और Q इस इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है। तो इलिप्स की इक्वेशन ये है अच्छे से, तो ये इलिप्स बना के इसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स निकालने वाला हूँ, जो भी वो एंड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। इलिप्स आ गया, गुप्ता उसका ई कैसे निकालोगे, क्या ई निकालने का, तो बी स्क्वायर वो वही वाला लगाओ ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, हाँ √3/2 आ गया। तो ये फोकस होता है ए ई कॉमा 0, ये आ गया √3,0, और ये आ गया -√3,0। लेटेस्ट रेक्टम याद होगा गुप्ता, ये होता है, ठीक हाँ है। 2 बी स्क्वायर अपॉन ए, हाँ, तो लेटेस्ट सिस्टम के एंड पॉइंट 4 आते हैं, उसमें से पी क्यू हम्म, बोला है, और कौन से बोले जिसके वाई नेगेटिव है, तो एक पी हो गया ये, एक क्यू हो गया ये, ठीक है। बोलो गुप्ता इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ मेरे को। √3 कॉमा, एक मिनट, √3 तो होगा ही, और √3 को वहां पे पुट करने के बाद कहाँ गया,
तीन रूट वन 3 वन बाई प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 माइनस लिखूंगा। हाँ नीचे वाले में माइनस ठीक है, ये आगे यहाँ इसके पे एंड पॉइंट पी क्यू आगे। अब वो क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज लेटेस्ट रेक्टम इज पी क्यू, मतलब पी क्यू उसका लेटेस्ट रेक्टम है। तो दो प्रकार का पैराबोला बन सकता है, ये वाला बन सकता है, ठीक है, या गुप्ता सही निकलवाया हो ना, हाँ सही है, या ये वाला बन सकता है, ठीक है। ये तुम लोगों को याद होगा तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से करने बोला था। बेसिकली ओरिजिन निकालने के लिए तुम लोगों को इसका वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो निकालता हूँ, ये पॉइंट 0 कॉमा और उसका मिड पॉइंट क्या होता है, गुप्ता इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्या, ये तो उसका वही होता है ना, फोकस, मतलब फोकस, हाँ, क्योंकि हाँ लेटर सिस्टम के मिड पॉइंट को फोकस बोलते हैं। फोकस। 0,-1/2 तुम लोगों को याद होगा तो लेटर सिस्टम के लेटर सिस्टम की वैल्यू 4a 4 होती है, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम। 4a 4 क्या आएगा गुप्ता? 2√3 √3, यहाँ से a आ जाएगा √3/2। 2 और तुम लोगों को याद होगा फोकस से वर्टेक्स a 3/2 पीछे आ ए, हाँ ए का पीछे माइनस माइनस 1/2, माइनस सही है ना? हाँ पैराबोला की इक्वेशन लिख रहा हूँ रब से, y माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 2√3 x माइनस x1। बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो? बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो? ठीक है, ये देखो मैं एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मर्जी से नहीं करा रहा। आगे बस प्रैक्टिस करा देना, चैप्टर खत्म होगा कॉम्प्लेक्स ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगा। जो लोग देख लोगे ये सब चैप्टर्स, और वो चैप्टर्स जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो भी देख लोगे, और बाकी जो चैप्टर्स है वो एक बार ब्लैक बुक बना लोगे, तो तुम लोग एडवांस में मैं इतना कंफर्म बोलता हूँ इतना स्कोर कर लोगे, जितने स्कोर पे एससी कैटेगरी वाला सिर्फ मैथ्स के स्कोर पे सेलेक्ट हो जाए, मतलब उसको कंप्यूटर साइंस मिल जाए। ये 45-50 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात रहती है एडवांस में। तो देख लो सारे टॉपिक्स, इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में भी बोला था कि प्रॉपर्टीज वगैरह तो ठीक है, लेकिन हाथ तो चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, पढ़ो सवाल। ठीक है, ये सवाल गुप्ता तुम कराओ, नेक्स्ट सवाल एक दूंगा अर्पिता कराएगी। एक पी पॉइंट है, यहाँ पे नॉर्मल बनाया है, मैं बाकी किसी से इसलिए नहीं पूछता क्योंकि कोई अनम्यूट करके जवाब ही नहीं देता। M is the midpoint of line segment joining PQ। PQ
देन लोकस ऑफ m इंटरसेक्ट द लेटेस्ट सेक्टर ऑफ m का लोकस निकालना है। बोलो गुप्ता कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले तो ये नॉर्मल की इक्वेशन ही लिख दो। p मानते हैं ना यार, मिड पॉइंट निकालने के लिए हाँ p तो लगेगा ना, है ना? पी भी हाँ, ए कॉस मतलब क्या है, 4 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा, तो और तुमको क्यू याद तो तो q तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख देता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन dy by dx क्या आएगा बताओ? -4x -4x/16y। माइनस एक्स बाई फोर वाई, यहाँ से -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, या फिर हटाओ -1 अपॉन डी वाई बाई, सीधा स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख देता हूँ 4y अपॉन एक्स। ठीक है, तो पॉइंट पुट कर लेना, 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 tan थीटा आएगा शायद। हाँ ठीक है, तो 2 tan थीटा तो क्या ही करेंगे लिख के, उसको साइन बाय कॉस ही लिखे रहने देता हूँ, वही सही है। ठीक है, अब आगे बोलो गुप्ता फटाफट। सर शायद नॉर्मल की इक्वेशन जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यू निकाल लो, ए कॉमा वो मतलब क्यू का पॉइंट निकाल लो, और एम एम को एच कॉमा के लिख के एच एच लिखोगे तो वो कॉस थीटा में आएगा, और के लिखोगे तो वो साइन थीटा में आएगा, तो उसमें से साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल के। क्यू कैसे निकालना? अरे क्यू नहीं, अच्छा क्यू अच्छा निकालना पड़ेगा, अच्छा मेरे को लगा फोकस, नहीं नहीं बराबर है। तो वाई को 0 डाल दो यहाँ पे, वाई को 0, हाँ वाई को 0 डाल दो, -2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 3 cos थीटा। 5 ना, हाँ 3। तो एच कॉमा के मिड पॉइंट है, क्या आ गया एच? 7 cos थीटा बाई 2। 7 cos थीटा/2 और के साइन थीटा। यहाँ से cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 कर देना, तो 2x स्क्वायर बाई 49 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 4x स्क्वायर बाई 49। तो बेसिकली ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 49 बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये लोकस ऑफ m क्या आया? इलिप्स आया। ठीक है, ये बोला इंटरसेक्ट द, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम पे ये कौन से कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसका सॉरी, लेटस रेक्टम उस एलिप्स पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ वो पूछा है। नहीं, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द गिवन इलिप्स हाँ ये। तो वही बोला ना। हाँ, तो लेटेस्ट रेक्टम का तुमको एक्स कोऑर्डिनेट तो सबको पता है, ए ई कॉमा 0। ठीक है, तो इसका ई निकाल लेता हूँ, क्या आएगा ई? इसका ई 4/16 इज 1 माइनस ई स्क्वायर √3/2। √3/2। ठीक है, तो ये आ गया, क्या है ए, क्या है ये, कितना है? 4 है ना? हाँ ये 4 है, क्या है अबे? 2√3 ना, हाँ 2√3, 0। तो अब इसमें टू टू रूट रूट थ्री थ्री को रख उसमें देना, डाल दे। हाँ वाई निकल जाएगा, पॉइंट्स आ गए। ठीक है, एक बार -2√3 भी डाल देना, शायद इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा हो, 4 पॉइंट्स आएंगे। मेरे पास आंसर है, लिख देता हूँ, किसी को निकाल के अगर चेक करना हो तो वेरीफाई कर सकता है, चेक कर सकता है। +-2√3 कॉमा +-1/7 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो कितने फालतू क्वेश्चंस है, मतलब मैं तुम लोगों को ये कंफर्म बोलता हूँ कि तुम लोग से पहले ये शायद नहीं बनता, कंफर्म किया शायद नहीं बनता, लेकिन इतना कंफर्म अब बोल सकता हूँ कि अगर तुम लोग ढंग से बनाओगे और थोड़ा सा बिना डरे कैलकुलेशन करोगे, इसमें क्या कैलकुलेशन का पूरा खेल होता है, बैठ के अगर कोई लिखने की आदत है और वो बैठ के ढंग से लिख के कर ले तो उससे बन ही जाता है सवाल। ये देखो जैसे मैं ये सवाल इससे करवाता हूँ, जामनकर आई है क्या? नहीं, कॉम्प्रिहेंशन आया था 2010 में, मेरे साल, शायद मेरे से बन गया होगा, ये बन ही गया होगा यार, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं छोड़ता था मैं।
अर्पिता अनम्यूट। अर्पिता। हाँ हाँ पढ़ लो, सवाल पढ़ लो, टाइम दे रहा हूँ तुमको, सवाल लेंदी है इसलिए आराम से पढ़ लो फिर बताओ। चलो अच्छे से ही बना देता हूँ। बोलो अर्पिता। टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो पहले। बोलो ना क्या लिखूं। y is equal to mx plus under root a square m square plus b square। अभी 3,4 से पास करवा के m निकाल दो। स्क्वेयरिंग कर लो ना इस साइड ले जाके इसको, है ना? हाँ यही करना है ना? हाँ यहाँ से m की एक ही वैल्यू आई। सर -24m आएंगे। यहाँ से m की एक ही वैल्यू आई। क्यों अर्पिता, 2 आनी चाहिए थी। एक आपने काटा है ना 9m²। हाँ जब मैं 9m² काटता हूँ तो मैंने पढ़ाया था कि क्वाड्रेटिक का वो 0 हो गया है, तो एक्चुअली उसका एक रूट 1/0 रहता है। 1/0 होने का कारण बता देता हूँ। ये 3,0 है, 3,4 यहाँ आएगा, यहाँ से एक टैंजेंट ये वाला बनेगा। ऑब्वियसली समझ सकते हो तुम कि वो टैंजेंट का स्लोप नॉट डिफाइंड है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आंसर में नॉट डिफाइंड आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है ना? तो वो क्वाड्रेटिक नहीं बना, इसका मतलब उसका एक रूट नॉट डिफाइंड है, ठीक है? और एक ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है अर्पिता? एक पॉइंट तो मिल गया, इसको ए नाम दे देते हैं। बी कैसे निकालोगी बताओ? उसको मान लो a cos थीटा कॉमा a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, हाँ और फिर वो वापस इक्वेशन लिख के कंपेयर कर दो। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, सही। x(x1) मान लो ना, तो x(x1) हाँ ही कर लो x1 ही उसको। मानो ना, एक cos थीटा की क्या जरूरत है अर्पिता, कोई काम ही नहीं है उसका, ठीक है? ये यहाँ पे रखोगी तो क्या आएगा, m को 1/2, तो 9/4 + 4 इज 25/2 आ रहा है ना? 25/2। इसमें प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे, वो है ना 3,4 रख के देख लेना कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। 4 3/2 ± 25/2। कुछ गड़बड़ किया क्या? 4 5 आएगा, 25 नहीं आएगा, 5 आएगा। अरे ये पुट करके यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, प्लस वाला लेंगे, दिख जाना चाहिए अब तो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x -2y + 5 = 0। अर्पिता बोल रही है इस पॉइंट को मान लो x1 y1, ये टैंजेंट की इक्वेशन इसके लिए लिख दो। x1 y1 पे x(x1/9 + 5y1/4 - 1 = 0, और इसको कंपेयर कर लो तो आएगा 1/x1/9 = -2/y1/4 to 5/1। यहाँ से x1 आ जाएगा 9/5 और y1 आ जाएगा -8/5। सही है, मैच कर लिया मैंने, पूरा ही सॉल्व कर दिया। देखो खुद से लिखना है तो, मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ये सब मेरे, ये जो तरीका है ये तो इतना यूज मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि एक जन तुम्हारी क्लास का है जो हर बार मुझे ये तरीका बताता था। अदरवाइज मैं तो कभी किसी को बोलता ही नहीं हूँ ये यूज करने। मैं तो बस बोलता हूँ भाई एक काम करो, x - 2y + 5 = 0 लाइन निकाल लिए ना, अब एक काम करो इसका और इलिप्स की इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। मैं तो यही करता था और मैं सबको बोलता भी यही करनी हूँ, ठीक है? क्योंकि याद रहता नहीं है कंपेयर करने वाला काम। x को उठा के डाल दो, आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा जिसका रूट दिख जाएगा तुमको। PAB, अभी अपने को PAB का ऑर्थो सेंटर निकालने का है अर्पिता, बोलो कैसे निकालूंगा?
एल्टीट्यूड्स निकालो और इंटरसेक्शन फाइंड करो। सही है, और कुछ कर भी नहीं सकते, एकदम सही बोल रही है वो। एल्टीट्यूड्स निकालो और इंटरसेक्शन फाइंड करो, ठीक है। 90 कोई बन तो रहा नहीं है, बन रहा है क्या? इस लाइन का स्लोप क्या है इस लाइन का? नहीं, 90 कोई नहीं बन रहा, कोई मतलब ही नहीं है चेक करने का, ठीक है। ये एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड निकालो। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप, अच्छा अर्पिता मुझे बता सकती हो क्या, दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट बता पाओगी क्या ये ऑर्थो सेंटर का? जल्दी जवाब दो सोच के। क्या कोई बता पाएगा क्या एक कोऑर्डिनेट, सिर्फ देख के? 8/5। सिर्फ देख, क्या? 8/5 कौन सा, y की x? y। कैसे? वो परपेंडिकुलर होगा ना, ये तो परपेंडिकुलर लाइन है वो ये ए। हॉरिजॉन्टल लाइन है। हाँ अरे ये वर्टिकल लाइन है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है तो तुमको दिख जाएगा ना हॉरिजॉन्टल लाइन का y कोऑर्डिनेट तो 8/5 ही रहेगा, ठीक है। और चारों ऑप्शन देखा मैंने तो एक ही में y कोऑर्डिनेट 8/5 का काम खत्म हो गया। x कोऑर्डिनेट 11/5 आ रहा है, इस लाइन की इक्वेशन लिख लेना, वो तो पट से लिखी लोगे, उसमें x 11 8/5 पुट कर, y 8/5 पुट कर देना, x आ जाएगा 11/5। सिंपल तो था, कर लेना चाहिए, ठीक है। थर्ड वाला, लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P है एंड लाइन AB आर इक्वल, ठीक है। चलो लोकस में ऑब्वियसली इक्वेशन पूछ रहा है, लेकिन क्या मुझे कोई बता सकता है कि लोकस क्या आएगा, मतलब जो भी आएगा उसको बोलते क्या है? पैराबोला। पैराबोला। अरे किसी पॉइंट से और किसी लाइन से डिस्टेंस बराबर बोल रहा है, यही तो पैराबोला की डेफिनेशन थी, SP इज इक्वल टू PM, ठीक है ना। उसने P वगैरह बस यूज किया है, नहीं वो नहीं पूछा है, लेकिन P है ही, P से डिस्टेंस लिख देना x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 से होल स्क्वायर का अंडर रूट, और AB लाइन की इक्वेशन लिख लेना और उससे डिस्टेंस लिख लेना, जो भी आएगा यही लिख देता हूँ एक बार के लिए। दोनों साइड स्क्वायरिंग करके ओपन कर लेना, तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है वो मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर दिया है 9x² प्लस y² माइनस 6xy माइनस 54x माइनस 62y प्लस 241 इज इक्वल टू 0। पूरा कैलकुलेटिव सवाल है, मैंने तो किया होगा, मुझे लगता है तीनों सवाल किया होगा, क्योंकि मुझे, मैं कितना भी बड़ा गधा था लेकिन मुझे इतना सब याद रहता था कि ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यही सब तुम लोगों को स्टार्टिंग से समझाया था। बेसिक कंसेप्ट्स की टैंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये तो मतलब आना ही चाहिए, नहीं आया तो फिर पढ़ाना ही पूरा बर्बाद है और पढ़ना ही पूरा बर्बाद है। उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्री तो हमेशा अच्छे से बनाना ही, ज्योमेट्री बनाते ही एक पॉइंट तो दिख ही गया था। ऑर्थो सेंटर निकाल ही सकते थे, चलो वो 8/5 नहीं भी दिख रहा है तो निकाल लेते तो लास्ट में तो आंसर दिखता ही। और ये निकालना है तो पॉइंट से डिस्टेंस बोला है वो तुमको लिखना आता है, लाइन से डिस्टेंस लिखना आता है, तो फिर क्या स्क्वायरिंग करना नहीं आता है क्या? ये तो बन जाना चाहिए था, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा जो अपना अटक जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक तो यार बहुत ही घटिया सवाल पूछा है, इतना इजी क्वेश्चन पता नहीं कैसे पूछ लिया। इवन एक इलिप्स है, मतलब ये तो सवाल मुझे लगता है मेंस में भी एक बार पूछा है। इज इंस्क्राइब्ड in a rectangle R whose sides are parallel to a coordinate axis. Another ellipse E2 passes through 0,4 circumscribe the rectangle R. Find eccentricity of E2.
किसी का आंसर है तो बताना। थ्री बाय फोर। देख लेता हूँ। देखो यार सिंपल सा सवाल है। ये ग्रीन वाले इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। सबको दिख रहा है बी 4 है, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना 16, ठीक है। बस मुझे एक ए निकालना है। तो दिख रहा है कि ये पॉइंट से पास होगा 3,2, पास करा दो, काम खत्म। इतना फालतू सवाल था। गुप्ता ये कौन सा वाला इलिप्स है? कौन सा क्या? गुप्ता वाला इलिप्स से दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन वाला मैंने बनाया एक्चुअली ऐसा नहीं बन रहा होगा, ऐसा वाला कुछ बन रहा होगा, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी लिख हम्म देता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। हाँ सही बोले वैसे आंसर। वैसे सही तो क्या गलत तो बोले ना, 3/4। 1/2 1/2 प्लस माइनस। प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस। अच्छा ठीक है, तो इलिप्स के इतने ही सवाल थे। अभी जो क्वेश्चंस हैं इसमें वो इलिप्स और हाइपरबोला के क्लब किए हुए हैं। वो भी उतने कुछ हार्ड नहीं लगेंगे, ठीक है। हाइपरबोला पढ़ा के खत्म कर दूंगा मैं। चलो सबसे पहले मेरी एक बात सुनो, एक चीज मैं भूल जाता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं एक बार कोई तो भी इंस्टीट्यूट का कुछ तो भी कोई कुछ पूछा था मेरे से, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। ये मुझे उस समय भी नहीं पता था, जब किसी ने मेरे से पूछा तो मुझे, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा रहे ना कि, अच्छा गुप्ता याद होगा तो बताओ ना मुझे, कि अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब क्या है? वो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जब टेंजेंट बनाएंगे, मतलब हाँ, उस पे टेंजेंट बनाएंगे तो वो 90 डिग्री पे है। ठीक है, दो कर्व अगर और, तो हम लोग इसको कैसे करते थे, पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते थे दोनों को सॉल्व करके, फिर दोनों का उस पॉइंट पे एफ डैश निकालते थे, इसका जी डैश निकालते थे, और फिर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 करते थे, ठीक है। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 करते थे, या फिर tan थीटा का फॉर्मूला लगाते थे, और tan थीटा का फॉर्मूला लगाने के बाद हमको दोनों के बीच का एंगल पता चल ही जाता था, ठीक है। तो एक चीज रहती है, बहुत बार लिखा रहता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इलिप्स है। और एक कुछ भी लिख देता हूँ, एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स है, ये हाइपरबोला है, ठीक है। ये दोनों ऑर्थोगोनल है। तो याद रखना, जब भी इलिप्स और हाइपरबोला ऑर्थोगोनल दिया रहे, तो इन दोनों को जब ऑर्थोगोनल की कंडीशन निकालोगे तो पगला जाएंगे पॉइंट निकालने में, बहुत हालत खराब होगा। चलो उसको x1 y1 मान के सॉल्व कर भी लेंगे। फिर टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के dy बाई dx दोनों का निकालने के बाद जो tan थीटा लगाएंगे, या फिर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करेंगे, तो एक कंडीशन आती है। वो कंडीशन क्या आती है, वो रट्टा मारना है। वो मैं कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ, कर तो लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इफ एन इलिप्स एंड अ hyperbola is confocal, sorry, is orthogonal, it means they are confocal। कॉनफोकल का मतलब उनका फोकस सेम है, ठीक है ना। तो दोनों का फोकस सेम करेंगे, दोनों का ए ई निकाल के सेम करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऑर्थोगोनल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा दोनों का फोकस सेम करोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया, इलिप्स भी खत्म हो गया। तो कल सुबह स्टार्ट करते हैं यार हाइपरबोला, इच्छा नहीं हो रही। 7-8 बजे से मेरी फिर से एक क्लास है, इसके लिए थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तुम लोग पैराबोला और इलिप्स इन दोनों का बना लो यार ब्लैक बुक। अभी तक कोई आया ही नहीं है डिस्कस करने, एक चीन में आया था आज वो डीपीपी डिस्कस करने, तो कल कर देता हूँ मैं, डीपीपी डिस्कस कर लेता हूँ, और ये कर देता हूँ हाइपरबोला कल पूरा पढ़ा दूंगा। कल ये चैप्टर ही खत्म कर दूंगा, पूरा का पूरा हाइपरबोला पढ़ा दूंगा, क्योंकि हाइपरबोला में कुछ पढ़ाना नहीं होता है, उसमें बस बोलना होता है कि देखो इलिप्स में ये किया था ना, देखो इलिप्स में ऐसा था ना, ये इलिप्स में ऐसा था।
वो बताना है, और एक चीज बस तुम लोगों को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थोड़ा डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर पेपर निकाले हो क्या? हाँ निकाल दूंगा, अभी निकाल देता हूँ, अभी निकाल देता हूँ तुरंत। कल दोगे क्या? हाँ मतलब आपकी क्लास कब तक रहेगी, 8 से? वही 8 से 9:45 तो मेरी क्लास ही है, तो हम्म, मुझे यार 8 नहीं, मैं 7:30 ही फिर लेना पड़ेगा। 7:30 से 9 बजे तक मैं, फिर 9 से नहा धो के, हाँ 7:30 बजे लेना पड़ेगा। 9 बजे तक मैं फ्री कर दूंगा। मतलब कभी भी तो ठीक है ना। 9 बजे तक तो मुझे फ्री करना ही पड़ेगा, क्योंकि 9:45 से मेरी क्लास भी रहती है ना। ठीक है। ठीक है, ठीक है, निकाल के रख देना लेकिन। हाँ ठीक है।